आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती हैं, ये भी कथा ही है। बराबर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब थोड़ा यहां से निकलो, थोड़ा देश की तरफ देखो, क्योंकि राष्ट्रभक्ति भी किसी भगवत भक्ति से कम नहीं है। अगर राष्ट्रभक्ति नहीं है तो भगवत भक्ति भी किस काम की? राष्ट्रभक्ति जरूरी है मेरे भाइयों। सबसे पहले अपने यहां भी एक केस हुआ, बहराइच, मालूम है? बहराइच में दिन दहाड़े, क्या दोस्त था, एक यात्रा ही तो निकल रही थी, अरे निकल जाने देते है? उसके बाद जहां संघ का मेन कार्यालय, हम यूं कहें तो जहां से हिंदुत्व का परचम लहराया गया, ऐसे नागपुर में आग लगी। बंगाल की हालत तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा है? और उसके तुरंत बाद बंगाल की आग शांत नहीं भई, और इन दुष्टों ने, इन आतंकियों ने तुरंत आग लगाने का काम किया। कहां? पहलगांव, कश्मीर में। बताओ, हमारे भारतीय हिंदू परिषद के अंतर्गत बंगाल, नागपुर, कश्मीर, इनके विरोध प्रदर्शन में न मालूम कितनी जगह पूरे देश में, 50 जगह पूरे देश में आक्रोश यात्रा, पुतला दहन, एक जगह नहीं। कहां तक मैं गिनती करवाऊं आपको? भारत के 28 राज्यों में यह कार्य किया गया। बराबर सोशल मीडिया से अगर भारतीय हिंदू परिषद के जुड़े होंगे तो आप लोग देखते होंगे। लेकिन क्या शर्म की बात, एक हमें आज मेरे पास में आई, कल हमारे विश्व सनातन आर्मी भारतीय हिंदू परिषद का प्रकोष्ठ है और युवा मोर्चा गौरक्षा दल, इन लोगों ने परसों एक यात्रा निकाला था उसी के विरोध में, और आतंकवाद का पुतला दहन किया। आतंकवाद का पुतला दहन किया। और भाई सत्य है, जैसे अब पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा है ना, तो क्या गलत कह दिया? जब निकाला जा रहा है तो अगर जब तुम धर्म पूछकर गोली मार सकते हो, जब तुम धर्म पूछकर, हिंदू जानकर जब तुम हिंदुस्तान में हिंदुओं को मार सकते हो, तो किसी ने अगर आक्रोश में आकर के और कह दिया यदि भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, तो गलत है क्या? अरे जब तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया हिंदू होने पर, तो अगर ये मोशन निकल गया तो इतना बड़ा फिर अपराध नहीं हो गया? आज वो न्यूज में निकल रहा है, आज हमारे समर्थकों का वो न्यूज में निकल रहा है। हमारे आदित्य भैया, सुनील सिंह भैया, ये सब लोग जुड़े, आया है वीडियो, आज न्यूज में निकल रहा है। और सबसे शर्म की बात है, लहरपुर के अंदर सबसे पहले अगर कोई खिलाफत करने वाला मिला है, उस राष्ट्रवादी पार्टी का, जिसका मैं भी समर्थन करता हूं, प्रत्येक हिंदू जिसका समर्थन करता है, और आज उसी का एक नगर अध्यक्ष, कोई जायसवाल है, भाजपा का ही कोई नगर अध्यक्ष है सीतापुर में, लहरपुर में, और सबसे पहले अभी 4 दिन की घटना है, धर्म पूछकर गोली मारी गई। और उस मूर्ख, क्या तो वो जो दुष्ट है लहरपुर में, जिसको भाजपा वालों ने नगर अध्यक्ष बनाया है ना, मुस्लिम की मानसिकता रखने वाला दुष्ट, वो मालूम क्या बोलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बताओ, अरे धर्म नहीं होता, फिर तुम्हारी आंखें फूट गई थी, फिर तुम्हारे कान बहरे हो गए थे, फिर ये न्यूज, तुमने ये न्यूज क्यों नहीं देखी जो धर्म पूछकर गोली मारी गई है? याद रखना, उसमें एक और कोई बोला है कि मैं परसों से धरना करूंगा भारतीय हिंदू परिषद के खिलाफ, और इनको या तो जेल में डाला जाए। किसी विद्रोही, किसी आतंकवादी
में इतनी हिम्मत नहीं है जो भारतीय हिंदू परिषद के इन वीर सपूतों को कोई जेल में डलवा सके या इन पर कोई इनका बाल फटा कर सके। इनके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, ये पवनेश जी महाराज कभी ये शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन मैं अपने परिवार को दुखी नहीं देखूंगा, अपने परिवार को उस हाल में नहीं देख सकता। मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों को, जो देखो भारतीय हिंदू परिषद केवल एक पार्टी संगठन मत समझना। समस्त हिंदुओं से प्रार्थना है, जहां तक ये मेरा वीडियो जा रहा है, समस्त हिंदुओं से ये निवेदन है, भारतीय हिंदू परिषद, भारतीय हम लोग हैं, हिंदू हम लोग हैं, और परिषद का मतलब है सभा। तो जहां हिंदुओं की सभा लगी है उसी का नाम है भारतीय हिंदू परिषद। तो कौन देश का हिंदू ऐसा है जो भारतीय हिंदू से अपने आप को अलग कर सकता है? कोई अलग कर सकता है? अरे तुम आईडी नहीं बनवाए फिर भी भारतीय हिंदू परिषद हो, और आज चंद मूर्ख जब आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मार दिया, तब तुम विद्रोह करने नहीं निकले, आक्रोश दिखाने नहीं निकले, तब तुमने कुछ लिखा भी नहीं, और आतंकवादियों का जब पुतला जलाया गया तब तुमको बहुत खराब लगा, तब तुम संविधान की दुहाई देने लगे। अरे क्या संविधान को तुम ही मानते हो? तुमसे ज्यादा अगर संविधान को कोई मानता है तो भारतीय हिंदू परिषद मानता है। मैं भी संविधान को मानता हूं, मेरा परिवार संविधान को मानता है, लेकिन उस दिन तुम कहां गए थे जब 27-28 हिंदुओं को और धर्म पूछकर मारा गया? तब तुमने न कुछ बोला, न न्यूज निकलवाया और न कुछ लिखा, और किसी ने कह दिया कि भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, तो तुम इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो। करो तुम धरना, तुम्हारे धरने के ऊपर अगर मैं धरना ना कर दूं, दिखाऊंगा तुमको धरना क्या होता है। वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार से भी निवेदन है, ऐसे जो मुस्लिम मानसिकता रखने वाले जो ऐसे नगर अध्यक्ष तुम्हारे पार्टी में हैं, इन पर जल्दी से जल्दी एक्शन लो, नहीं तो आने वाला समय, मैं चाहता हूं ये राष्ट्रवादी सरकार बनी रहे ताकि जो काम अच्छे हो रहे हैं वो सब चलते रहें, लेकिन ऐसे दुष्टों की वजह से अगर हिंदू कटने लगा तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? और तुम ही लोग पाकिस्तानियों को बाहर कर रहे हो, तभी उन लोगों ने बोल दिया कि भारत से भागो, नहीं तो जय श्री राम बोलो, है ना? तो भागने वाले भागे जा रहे हैं। गलत कह दिया क्या? तो भाग रहे हैं तभी कह दिया, और तुम मूर्खों ने उसका गलत अर्थ लगा लिया, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए कान खोलकर सुन लो, अगर सनातन धर्म पर, अगर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो ये पवनेश जी चुप बैठने वाला नहीं है, और भारतीय हिंदू परिषद परिवार में जितने भी परिवारजन हैं, ये परिवार कभी शांत बैठने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोले गोविंद भगवान की